नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश भर के जैन समाज के लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर आ गई है और खबर यह है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्वास्थ्य अब पहले से काफी ठीक है। वे तेजी से ठीक हो रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ उनका मिलने लगा है। ये खबर है डोंगरगढ़ से, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में, जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज संघ के साथ विराजमान हैं। पिछले 15 दिन से उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब था। हमने उनके जो वीडियो देखे थे कि उनका वजन लगभग आधा रह गया था। देश भर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मानने वाले, उन्हें गुरु मानने वाले, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले न केवल चिंतित थे बल्कि अपनी तरह से प्रेयर कर रहे थे कि हे भगवान, आचार्य विद्यासागर जी महाराज स्वस्थ हो जाएं। अब एक आशा की किरण यानी कि हमें खुशखबरी मिलने लगी है कि आचार्य भगवान एकदम से ठीक होने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख को उनके शिष्य मुनि निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज डोंगरगढ़ पहुंच गए हैं। 4 तारीख यानी कि कल रविवार को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जो आहार हुई, जो उनकी देखरेख हुई, जो उनकी बयावृत्ति हुई है, वो योग सागर जी महाराज के देखरेख में शुरू हुई है। कल के आहार बहुत अच्छे हुए हैं। कल आहार के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज स्वयं वहां जहां वो ठहरे हुए हैं संत निवास में, उसके बाहर आए हैं और सभी भक्तों को, जो हजारों की तादाद में वहां पहुंचे हैं, उन्हें आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है। मैं वो वीडियो दिखाता हूं कि कल लंबे समय बाद आचार्य श्री के चेहरे पर कुछ मुस्कान दिखी, उनका स्वास्थ्य भी पहले से कुछ ठीक दिखा। उन्होंने किस तरह संत निवास के बाहर एक तख्त पर खड़े होकर सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया है। पहले ये सुन लीजिए, देख लीजिए ये वीडियो आप, किस तरह आचार्य भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि योग सागर जी महाराज ने भी वहां पर मीडिया से बात करते हुए, मैं मीडिया तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि आचार्य श्री के 4 तारीख को आहार ठीक ठाक हुए हैं। यानी कि लंबे समय से आचार्य श्री आहार में कोई ले नहीं पा रहे थे, 5 मिनट भी उनके आहार नहीं हो पा रहे थे और इस कारण से उनका वजन बहुत तेजी से गिर रहा था। लेकिन कल ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो भी पीड़ा होगी वो कम हुई है, उनकी तकलीफ कम हुई है और कल उनके आहार ठीक ठाक हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आहार अच्छे होंगे उनके और वे तेजी से आगे जो सारे भक्त जो प्रेयर कर रहे हैं उन्हें एक खुशखबरी मिलती जाएगी। मैं बता दूं कि आचार्य भगवान ने जो योग सागर जी ने जो कल कहा है वो मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा है कि आचार्य श्री के आहार ठीक हैं और अब आचार्य श्री तेजी से ठीक हो रहे हैं। सुनिए निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज का ये वीडियो। आचार्य जब आते हैं तो उनके ऐसे आप लोग व्यवहार करें जो हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलना पड़ रहा है। जो कि आप लोग अवगत है, इतना सीधे उठते हैं तो आप लोग जगह खाली देना चाहिए था, लेकिन खाली कराना पड़ता है। ये आपको करना चाहिए। सालों हो गए आप लोग, तो आप लोग आज से कल से इस प्रकार हमें इस प्रेरणा पड़े, आप लोग अच्छी ढंग से आचार्य जी का स्वास्थ्य के विषय में विशुद्धि बढ़ाना चाहिए, हम लोगों का कर्तव्य है। तो आपने सुना, आपने देखा, आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, योग सागर जी ने शुभ सूचना दी है। और मैं आपको बता दूं पूरे देश भर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सैकड़ों की संख्या में जो शिष्य हैं वो चिंतित थे। वो तमाम सारे मुनि, तमाम सारे निर्यापक मुनि, छुल्लक, एलक, जितने भी जहां थे वो सब आचार्य जी की तरफ विहार कर चुके हैं। आपको पता होगा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का विहार उत्तर प्रदेश से डोंगरगढ़ की ओर हो रहा है। आपको पता होगा कि पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का विहार झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर चल रहा है। वे लगातार 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं उनके, लेकिन वे एक भी दिन रुक नहीं रहे हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं। इस विपरीत मौसम में भी अपने गुरु दर्शन की इच्छा लेकर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज, तमाम संभव सागर जी महाराज, तमाम सारे उनके जो शिष्य हैं, जो मुनि हैं, वो अपने गुरु दर्शन के लिए
लगातार विहार कर रहे हैं 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। हम इन मुनियों के पैरों की जब देख रहे हैं तो हम हिल जाते हैं, क्योंकि पैरों में छाले पड़ गए हैं, खून निकल रहा है, लेकिन रुक नहीं रहे। एक एक दिन में 20 किलोमीटर पैदल विहार करते हुए, क्योंकि पद विहार, जैन मुनि पद विहार करते हैं। दूसरा, वो ना कुछ ओढ़ते हैं ना कुछ बिछाते हैं। तीसरा, एक टाइम आहार लेते हैं। तो इन तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी गुरु के स्वास्थ्य की जानकारी मिलते ही सारे मुनि डोंगरगढ़ की ओर विहार कर रहे हैं, और ये विहार लगातार चल रहे हैं। हमें सूचनाएं जगह जगह से मिल रही हैं कि सारे मुनि, सबसे आगे अभी समता सागर जी हैं। शायद समता सागर जी महाराज अगले 2 या 3 दिन में आचार्य श्री के पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और बात बताता हूं, आप शायद चौंक जाएंगे कि पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज लगभग 500 किलोमीटर की अपनी पद यात्रा केवल 16 दिन में पूरी करके आए हैं। अंदाज लगाइए, नंगे पांव, एक टाइम भोजन, और इस ठंड में वो 500 किलोमीटर पैदल केवल 16 दिन में चलकर अपने गुरु के चरणों में पहुंच गए हैं। और वहां पहुंच के उन्होंने आचार्य श्री की वयावृत्ति शुरू कर दी है। उपचार, भोजन, उनका जो भी आचार्य श्री की दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करने में उनका बड़ा योगदान है। तो योग सागर जी महाराज ने पहुंच के वहां शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में मंदिरों में किस तरह आचार्य श्री के स्वास्थ्य को लेकर भक्तांबर जी के पाठ चल रहे हैं, विधान चल रहे हैं, शांति धारा चल रही है। कल भोपाल में भी हबीबगंज मंदिर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य हेतु तमाम सारे लोगों ने 24 घंटे का पाठ वहां चल रहा है। हम उसकी भी झलकी आपको दिखाते हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, बच्ची महिलाएं ये देख रहे हैं, ये हबीबगंज मंदिर में भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं और आचार्य श्री के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। देखिए वीडियो। मुक्ति स्वयं ही आप करे, हो जाता सच्चंद हो, तत्क्षण ही निर्बंध हो, टूटे बंधन कर्मों के, प्रगटे वैभव धर्मों के, मान तुमने मुनिवर की गति को भक्ति कसूर चढ़ाता हूँ, उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आचार्य श्री के आशीर्वाद से बनने वाले विशाल दिगंबर जैन मंदिर के जो संयोजक हैं निर्माण समिति के राकेश जैन ओएसडी, उन्होंने बताया कि किस तरह से आचार्य श्री की स्वास्थ्य के लिए जगह जगह भक्तांबर जी के पाठ चल रहे हैं और भोपाल में क्या हो रहा है, ये जानकारी हमें राकेश जी ने दी है, वो भी सुनिए आप। आचार्य भगवान गुरुवर 108 महामुनिराज श्री विद्यासागर जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके जल्दी से जल्दी उनको स्वास्थ्य का लाभ हो जाए, इस हेतु हबीबगंज जैन मंदिर में सुबह विधान किया गया, शांतिनाथ भगवान का विधान किया गया, जिसमें हमारे मनोज बांगा जी अध्यक्ष, मनोज RM महामंत्री और अन्य ट्रस्टियों के साथ निर्माण कमेटी के सभी सदस्यों ने, साथ में भोपाल दिगंबर जैन समाज के सभी लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उसमें भाग लिया। और यह काम अभी के पश्चात इसमें अभी भक्तांबर का पाठ चल रहा है, जो लगातार सुबह 24 घंटे का चलते हुए सुबह 11 बजे करीब पूर्ण होगा। मैं आचार्य भगवान के स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी से कामना करता हूँ कि वो लोग भी अपने अपने जहाँ पर भी हैं अपने अपने इष्ट को याद करते हुए इस कार्य के लिए
इसमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अब ये बदले खबर पक्की। तो आपने देखा सुना किस तरह पूरे देश भर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंतित थे, लेकिन अब लोगों में खुशी है कि आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा है। लेकिन अभी प्रेयर में कमी नहीं आएगी। लोग लगातार अपनी जो प्रार्थना है, अपनी जो भक्ति है, भगवान से जो प्रार्थना करना है वो सब कर रहे हैं कि आचार्य जी पूर्णतः स्वस्थ हों। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि यदि आचार्य जी की अनुकूलता होगी तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आचार्य श्री को डोंगरगढ़ से बिहार करा के आसपास के किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब भी आचार्य श्री किसी एक स्थान पर अस्वस्थ हुए हैं तो जब भी स्थान बदला गया है, उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाया गया है तो वे स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए भी उनके शिष्य इन तमाम सारे मुद्दों पर, तमाम सारे बातों पर विचार कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा, जो निर्णय होगा, मैं अपने चैनल के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल सारे आचार्य भक्तों के लिए, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज केवल जैनों के नहीं, जन जन के संत हैं। ऐसे संत हैं जिनको हर धर्म और जाति वर्ग के लोग उनको मानते हैं। उनकी तपस्या, उनकी साधना, वो इतनी निर्दोष तपस्या करते हैं कि सभी लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। वे जन जन की बात करते हैं, केवल जैन की बात नहीं करते हैं। और आज आचार्य विद्यासागर जी को स्वस्थ होना, हमारे बीच रहना कितना आवश्यक है, इसी बात से लग रहा है कि पिछले 15 दिन से हजारों लाखों की संख्या में लोग मंदिरों में प्रेयर कर रहे हैं कि आचार्य जी शीघ्र स्वस्थ हो। अब आचार्य जी स्वस्थ होने लगे हैं। हम सबके लिए ये बहुत खुशी की बात है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।